हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है दो स्पिरिचुअल कोट्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। एक है डोंट वरी अबाउट फ्यूचर और एक है नथिंग इज़ परमानेंट। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि ये 3D वर्ल्ड में ये दोनों कोट्स बहुत ही पॉपुलर है और सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग किसी को पता नहीं और गलत जगह पे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने इस दोनों कोट्स का सही इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ सकता है, मतलब ब्यूटीफुल चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। और अगर आप लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लो, मतलब आप इसका गलत मीनिंग निकाल लो और गलत जगह पे इसका इस्तेमाल कर लो तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, आपका प्रेजेंट लाइफ बर्बाद हो सकता है। ओके, तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और इस दोनों कोट्स का कैसे अपनी लाइफ में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 है डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, क्योंकि ये सब डिवाइन डिसाइडेड है, प्री डेस्टिनाइड है। ये हम लोग हमेशा बोलते हैं आपको और आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ये प्री डेस्टिन्ड है, बट आप अपनी फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप लोग इस दुनिया में आए हो अपनी जो पास्ट बर्थ है जिनमें आप लोगों ने गलतियाँ करी थी या फिर किया था, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए, कर्मा रिलीज़ करने के लिए, कर्मा क्लियर करने के लिए कि ये गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हो, आप आगे बढ़ पाओ, कुछ नया लेसन लर्न कर पाओ। जो ऑलरेडी लर्न कर चुके थे पिछले जन्म में उसको रिपीट ना करो, इसलिए हमें चांसेस मिलता है, इसलिए हमें बर्थ मिलता है। तो यही होता है हमारी बर्थ का उद्देश्य। ओके, तो आप लोगों को हमेशा ये बोला जाता है कि फ्यूचर के बारे में ना सोचें ज़्यादा। कब ना सोचें? जब आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच के दिमाग ख़राब कर रहे हो, आप जो फ्यूचर में नहीं हुआ है उसको आप ज़्यादा सोच के लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो ऑलरेडी नहीं है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है, उसको आप इमेजिन कर लेते हो। इमेजिन करके दिन रात उसके बारे में सोचते हो कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग करके आप लोग उसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। फ्यूचर को भी मैनिफेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो आप सोच क्या रहे हो, कितना सोच रहे हो, कैसे सोचे, दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। कि आपकी जो गुरु है जिसके पास आप सीखते हो, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। और जब किसी पर्सन के पास आप स्कूल की तरह ऐसे पढ़ाई करने के लिए आते हो तो हर रोज़ वो आपकी गलतियाँ सुधारते हैं एक एक करके, ताकि आपकी एक स्टेप भी गलत ना हो। इसीलिए इनर वर्क क्लासेस लेते हैं। आप अकेले इनर वर्क करते हो, बहुत अच्छी बातें हैं, बट आपको ये सारे चीज़ों की ज्ञान आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि किस चीज़ों के बारे में कितना सोचें। और आप लोग, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि फाइनेंस पे प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप्स मैनिफेस्टिंग में प्रॉब्लम होता है। तो यही चीज़ जो इनर वर्क में सिखाया जाता है। हर एक पर्सन का सिचुएशन अलग है। अगर आप वीडियो देख के एजम्पशन करोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल है, अगर आप ऐसे डाउट में रहोगे, एजम्पशन करोगे, तो आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा, या फिर आप गलत जगह पे भटकोगे इधर उधर। क्योंकि सही वीडियोस तो आते हैं बट सही वीडियोस सबके पास भी नहीं पहुंचते, क्योंकि इसका एक्सेस सबके लिए नहीं है। तो बेटर है आप किसी गुरु के पास डिवोटेड रहो।
हर एक स्टेप पे उनकी बातें सुन के चलो, ताकि आपकी यूनियन आसानी से ईज़िली हो जाए। ज़्यादा देर तक आप एक ही रास्ते पे भटकोगे तो आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। कुछ टाइम के बाद बताने लगोगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यूनियन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। जब मैंने चैनल शुरू करी थी नवंबर में, तब से लेके आज तक सेम सिचुएशन में है, सेम क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगर वो लोग इससे पहले सेशन ले लेते, मतलब नवंबर से ये जुलाई का मंथ है, तो कितने महीने, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाले हैं, और उन लोगों ने ये 1 ईयर वेस्ट कर दिया। तो पहले अगर वो सेशंस लेते या फिर काउंसलिंग करवाते तो उनकी जर्नी 6 to 7 मंथ्स एटलीस्ट आगे चला जाता, बल्कि वो लोग और भी पीछे जा रहा है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मुझे पता है कौन लोग रेगुलर बेसिस में मैसेज करते हैं और कितनी महीनों से मैसेज किए जा रहे हैं, सेम क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में उन्नति होती है, आप प्रोग्रेस करते हो, तो आपके पास सेम क्वेश्चंस 15 to 20 डेज़ के बाद नहीं रहेंगे। मतलब 15 to 20 डेज़ में आप उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दोगे। ओके, तो फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, और इसका सही मीनिंग क्या है कि आप फ्यूचर के लिए काम करना स्टार्ट करें। और कैसे काम करें? सही ढंग से काम करें। और क्या काम करें? जो काम आपके लिए आसान हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो गुण आप में डिवाइन की तरफ से मिला है, उसके ऊपर आप काम करें, उसके ऊपर फोकस करें। फिर जाके फ्यूचर में वो चीज़ मैनिफेस्ट होता है। अगर आपको किसी ने बोला है कि जो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, तो आप क्या करोगे? बैठे ही रहोगे। अगर आप बैठे रहोगे तो फ्यूचर में ज़ीरो रिजल्ट आएंगे, ज़ीरो। तो करना क्या है? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। चुपचाप तो आप बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते हो। मेहनत करने के बाद चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है कि वो कब मैनिफेस्ट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अगर नहीं हुआ तो, ये वाला सारे क्वेश्चंस, अगर मगर, ये सब वाला क्वेश्चंस, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपने ठीक ठाक अपने लाइफ में काम किया, जो काम में आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपका दिल लगता है, जो आपका पर्पस है, तो अगर आप उसमें काम करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट आप डाउट की एनर्जी में नहीं रहोगे, आप चेजिंग की एनर्जी में नहीं रहोगे। अगर आप आम खाना चाहते हो तो आपको आम की पेड़ पहले लगाना पड़ेगा, फिर जाके 1 साल के बाद वहाँ पे आम मिलेगा आपको खाने को। बट आपने लगाया पपीता का पेड़, तो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि 1 साल 2 साल के बाद आपको आम मिलेगा, मतलब आपको यूनियन मिलेगा, आपको डिवाइन मस्कुलिन मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पर्सन सही ढंग से अपनी लाइफ में काम करते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहता है कि उनकी डिवाइन मस्कुलिन मिल जाएगा, उनका यूनियन ज़रूर हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी पहले दिन से। वो पता नहीं क्यों, ये डिवाइन का आशीर्वाद है। ओके, तो मैं वैसे ही मैं कॉन्फिडेंट ही हूँ। कभी कभार नेगेटिव लोगों के चक्कर में आके मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है, बट मैं संभाल लेती हूँ। होते हैं ना आसपास में नेगेटिव लोग जो आपको डाउन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप उनकी बातों में आके बहक जाओगे। आप 10 वीडियोस देखोगे तो उसमें जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अगर 10 वीडियोस देखूंगी तो उनमें से जो सही है मेरे लिए वही मैं ढूंढ के निकालूंगी, और जो गलत है उसको मैं साइड में रख दूंगी। ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट किया है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। आपकी गोल होनी चाहिए फिक्स्ड, कि हर रोज़ सुबह से उठ के शाम तक आप काम क्या कर रहे हो, यूनियन के लिए क्या कर रहे हो, करियर के लिए क्या कर रहे हो, सोल पर्पस के लिए क्या कर रहे हो। ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा। जैसे घर बनाने से पहले इंजीनियर्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं घर की,
वैसे बनाना पड़ेगा। फिर जाके 2 साल 3 साल के बाद आपको उसका सही रिज़ल्ट मिलेगा, और सिर्फ नहीं मिलेगा, आपको मिलता रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी उसको कंटिन्यू करना है, उसको बने रखना है। वो अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी माइंडसेट, हाई वाइब्रेशनल माइंडसेट, ये सब कुछ आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ बीच में ना रुक जाए, ताकि वो पूरी लाइफ टाइम आपको बेनिफिट्स देते रहे। ओके, आई होप इसमें आप क्लियर हो। अभी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नथिंग इज़ परमानेंट। ओके, ये एक बहुत ही कैची लाइन्स है जो सभी यूज़ करते हैं, बट मैं आपको पहले एक बात बोल देती हूँ। नथिंग इज़ परमानेंट लोग बोलते हैं, बट बहुत कुछ परमानेंट है। लाइक हमारी सोल की जो एक्सपीरियंस है, जो हम यहाँ से लेके जाते हैं, ये सोल में रह जाएगा। जब तक सोल रहेंगे, मतलब सोल की तो डेथ नहीं होता है ना, तो ये परमानेंट है, ये कभी नहीं जाएगा। एक बार आपने जो एक्सपीरियंस कर लिया, वो एक्सपीरियंस दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। मतलब ये सब कुछ परमानेंट है। सोल की सारी एक्सपीरियंस परमानेंट है। जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपके आते हैं, जो स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स आपको होते हैं, जो विजडम आपको मिलते हैं, सब कुछ परमानेंट है, कंप्लीटली परमानेंट है। और क्या चाहिए आपको? अभी बताते हैं कि इम्परमानेंट क्या है। इम्परमानेंट है हमारी ये बॉडी, जो कि कपड़े जैसे हैं, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या नहीं है? मोमेंट्स जो हम जीते हैं, मतलब जो मोमेंट्स चला गया वो वापस नहीं आते, ये भी बोलते हैं, बट ये भी तो वापस आते हैं ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में। लाइक बबल फेज जो है वो रिपीट होता है। जो आपकी लाइफ से बिल्कुल चला गया है, जिसके लिए आप रो रहे हो, जिसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, वो सेम चीज़ें आफ्टर यूनियन एक बार सेम सिचुएशन क्रिएट होता है। मैं आपको बोलूँ तो ना कम हो जाएगा। लाइक बाकी लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, बट जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो ट्विन सोल्स है, उनके लिए चीज़ें रिपीट होते हैं। मतलब जो एज आपका चला गया वो भी वापस आते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं अभी दिखती हूँ कि मैं 18-19 एज में मैं जैसी दिखती थी, एक बार फिर से आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं वैसी दिखने लगी। आपका एज, आपका स्ट्रेंथ, आपका फिटनेस, आपका स्किन, हेयर, सब कुछ 10 साल पीछे चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन एबंडेंस। हर एक स्पिरिचुअल गुरु को, पर्सन को आप देखोगे, वो लोग अलग ही ग्लो करते हैं। उनका एज कम दिखता है, उनका एज होता ही नहीं है। तो जहाँ पे डिवाइन जाते हैं वहाँ पे सब कुछ परमानेंट होता है, सब कुछ। वो मोमेंट्स फिर से वापस आए, वो बबल फेस का मोमेंट फिर से वापस आएंगे, फिर से वही बातें होंगे, फिर से वही मुलाकात होंगे। कौन कहा है कि नथिंग इज़ परमानेंट? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मिरेकल्स होते हैं। बार बार वो बबल फेज आएंगे, मुलाकात होंगी, बहुत कुछ होगा। जो जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ से चला गया, इतने साल चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाएगा। अगर डिवाइन चाहते हैं तो पर्सन की डेथ के बाद भी वो रीबर्थ लेके यहाँ पे आ सकता है और यूनियन हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं जो डिवाइन चाहते हैं बट नहीं हो सकता है। आपको बस प्योर हार्ट से, प्योर सोल से उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा। आप किसी चीज़ों को कितनी डेस्परेटली चाहते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और परमानेंट नहीं है मतलब क्या? ये भी एक तरीके से सही है कि अभी आप हंस रहे हो, अभी आप रो रहे हो, एनर्जी चेंजेस हो रहा है, एनर्जी चेंज होता है, कहीं एक जगह पे नहीं रहते। पुराने रिश्तेदार, सारे पुराने चीज़ें हैं, लो वाइब्रेशनल लोग, सब छूट जाएंगे लाइफ से। इसमें रोना नहीं है। पहले पहले रोना आएंगे, बाद में देखोगे कि वो लोग जो चले गए, वो जो जॉब आपसे चले गए, जो पैसे आपसे चले गए, वो सब कुछ आपके लाइफ में कुछ ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर आपके लिए कुछ ज़रूरत है तो डिवाइन वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो जाने नहीं देंगे। अगर कुछ ज़रूरत नहीं है, वो उस टाइम के लिए चला जाएगा। अगर बाद में ज़रूरत है तो बाद में फिर से मिल जाएंगे। पर्सन अभी के लिए जा रहा है, लाइक डिवाइन मस्कुलाइन हो या फिर कोई आपका सोलमेट हो, कोई भी अभी जा रहा है, तो उनको अभी के लिए जाने दे। अगर वो आपके लिए मीनिंगफुल है तो बाद में वो फिर से मिल जाएंगे आपको।
उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। बट हाँ, सिचुएशन, टाइम, मौसम ऐसे चेंज होते रहते हैं, आप चेंज होते रहते हो, आपकी सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं। लाइक अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो बाद में आ जाएंगे, अगर अभी आपके पास पैसे हैं तो बाद में बहुत आ सकता है, या फिर अगर आपने सही कर्मा नहीं किया तो बाद में वो पैसा नहीं भी रह सकता है। तो ऐसे हर 15-20 डेज़ में ही सब कुछ चेंज होता रहता है। आसपास की लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स मौसम की तरह बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, सिचुएशंस बदलते रहते हैं। आप एक पोजीशंस में नहीं रहते हो, आपका विजडम बढ़ते हैं, आप अलग ही लेवल पे पहुंचते हो, और ये सही है और ये अच्छा है आपके लिए। आप धीरे धीरे करके ऊंचाई पे पहुंच रहे हो, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रहा, अगर आप पीछे जा रहे हो तो वो चिंता की बात है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, कि परमानेंट नहीं है मतलब ये नहीं कि आप पीछे जाओगे, परमानेंट नहीं है इसका मतलब ये है कि आपकी हर रोज़ ग्रोथ होगी। मतलब आप पीछे थे, आप आगे जाओगे और आगे जाओगे और आगे जाओगे, ऐसे करके। परमानेंट नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपकी सोल की ग्रोथ पीछे जा रहा है, आपकी विजडम चला जा रहा है, आपकी फाइनेंस ठीक नहीं हो रहा है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, डर रहे हो बैठ के। नथिंग इज़ परमानेंट को हम स्पिरिचुअल लोग अलग ही एस्पेक्ट से लेते हैं। परमानेंट नहीं है मतलब जब हमारी लाइफ में बुरे वक्त आते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो चला जाएगा, नहीं रहेगा। ओके, और अच्छे वक्त आएंगे तो हम खुश हो जाते हैं, और अच्छे वक्त आएंगे तो उस टाइम पे भी हम ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन में नहीं जाते कि चलो ये भी चला जाएगा, इसको हम इंजॉय कर लेते हैं, तो बाद में क्या होगा उसके बारे में सोच के हम डरते नहीं हैं। ऐसे इस्तेमाल करें अपने लाइफ में ये सारी चीज़ों को। इसका मतलब ये नहीं, कुछ लोग डरते हैं, रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं, नहीं ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये तो चला जाएगा, तो कैजुअली लेते हैं, या फिर फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, ये सब सोच के वो लोग प्रेजेंट लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कुछ मौज मस्ती करते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब करते हैं अपनी लाइफ में कि वो इस मोमेंट को जीना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मोमेंट को जियो, बट कर्मा ना क्रिएट करके। ये गलतियाँ करते हैं 3D वर्ल्ड के लोग। मोमेंट पे जियो, मोमेंटरी प्लेजर को लो, बट मोमेंटरी प्लेजर का इन लोगों ने गलत मतलब निकाले हैं। मोमेंट में जीने का मतलब ये नहीं कि अपनी हेल्थ ख़राब करो और अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करो और अपनी स्पिरिचुअल डाउनफॉल हो जाए आपकी, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी रुक जाए, तो आपकी कैरेक्टर ख़राब हो जाए, आप नीचे गिर जाओ, आपकी सोल की डेथ हो जाए, इस टाइप की आप एक्टिविटी करो तो उसमें कर्मा क्रिएट होता है। खुद के ऊपर गलत काम करते हो तो उसमें भी कर्मा क्रिएट होता है। खुद से प्यार नहीं करते हो तो भी कर्मा क्रिएट होता है। और मोमेंटरी प्लेजर के लिए दूसरे लोगों की दिल तोड़ोगे, हज़ारों रिलेशनशिप में जाओगे मोमेंट में जीने के लिए कि मुझे अभी रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसमें आपको फ्यूचर के बारे में सोचनी चाहिए। जो रिलेशन में मैं अभी जा रही हूँ, जिसके साथ फिज़िकल रिलेशन में जा रही हूँ, वो परमानेंटली रहेगा कि नहीं, उसके साथ मेरा मेंटल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि नहीं। कुछ भी कनेक्शन नहीं है, किसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में बुला रहे हो और उसके साथ अगर मोमेंटरी प्लेजर ले रहे हो तो उसका कर्मों का फल आपको इन फ्यूचर में 1000% मिलेंगे। ऑफ कोर्स मोमेंट में जियो, जो कुछ भी आ रहा है उसको एंजॉय करो, बट कर्मा ना क्रिएट करके। मतलब कर्मा क्रिएट करो, अच्छा कर्मा क्रिएट करो जो कि फ्यूचर में भी फ्रूटफुल हो, जो कि फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट दे। मोमेंटरी प्लेजर का मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की जंक फूड आपने खा लिया, अल्कोहल खा लिया, दुनिया भर के लोगों के साथ आप फिजिकल रिलेशन में चले गए, इसका मतलब नहीं है ये। या फिर आप अचानक से किससे शादी कर ली कि मुझे रिलेशन चाहिए, बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए, सब करके 2 दिन के बाद वो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बोला है नथिंग इज़ परमानेंट। क्यों परमानेंट नहीं है? क्योंकि वो मोमेंटरी प्लेजर था। अगर किसी के साथ आपका मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकल कनेक्शन अगर प्योर है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नथिंग इज़ परमानेंट का मतलब यह जब तक आप यहाँ पे ज़िंदा रहोगे, दोनों साथ में तो रहोगे, आफ्टर डेथ तो नहीं रहोगे। इसीलिए बोला जाता है नथिंग इज़ परमानेंट। इसलिए बोला जाता है ताकि आप लोग ज़्यादा अटैच्ड ना हो किसी भी चीज़ों से, अटैचमेंट ना आए, आप चीज़ों को
हल्के माइंड में जीना सीखो, ज़्यादा अटैचमेंट भी अच्छा नहीं है। तो बेसिकली लाइफ हमें क्या सिखा रहा है? बैलेंस, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ऐसी ही छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनर वर्क क्लास में सिखाया जाता है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो नया कर्मा क्रिएट होगा। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।